इंसान का दिमाग एक रहस्य है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। जैसे एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारे हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, सांस लेने से लेकर सपने देखने तक। ये हमारे सेंसेस के जरिए आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करता रहता है और हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को कमांड्स भेजता है। यह इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन हमें अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करने और उसके साथ मीनिंगफुल तरीके से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। दिमाग की अडैप्ट और चेंज होने की क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वाकई कमाल की है। अपनी पूरी जिंदगी हमारा दिमाग खुद को रिवायर करता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। बदलाव की इसी कैपेसिटी की वजह से हम नई स्किल्स सीख पाते हैं, नए माहौल में ढल पाते हैं और चोटों से रिकवर कर पाते हैं। दिमाग के ग्रोथ और चेंज की क्षमता को समझकर हम अपने दिमाग को शेप देने में एक्टिव रोल निभा सकते हैं। इंसान का दिमाग, जिसे अक्सर देखने में अखरोट से कंपेयर किया जाता है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह 3 मुख्य पार्ट्स में बंटा होता है: सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम, जो दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, हायर लेवल फंक्शंस जैसे कि भाषा, मेमोरी और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। सेरेबेलम, जो दिमाग के पीछे होता है, मूवमेंट और बैलेंस को कोऑर्डिनेट करने में क्रूशल रोल निभाता है। एक टाइट रोप वॉकर को इमेजिन करो जो एक पतले से तार पर चल रहा है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का यह डेलिकेट काम सेरेबेलम ही करता है। ब्रेन स्टेम, जो दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, सांस लेना, हार्ट रेट और स्लीप वेक साइकिल्स जैसे जरूरी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यह दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, मैसेजेस को आगे पीछे पहुंचाता है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, हर एक अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन निभाता है, दिमाग के ओवरऑल सिम्फनी में कंट्रीब्यूट करता है। न्यूरॉन्स, जो दिमाग के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ये टाइनी मैसेंजर्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रिकेट नेटवर्क्स बनाते हैं जो सभी ब्रेन फंक्शंस का बेस होते हैं। हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जबकि एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स या ग्लैंड्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। सिनैप्स, जो न्यूरॉन्स के बीच एक टाइनी गैप होता है, एक जंक्शन की तरह काम करता है जहां केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए रिलीज होते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो यह एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जो इसके एक्सन से नीचे की ओर जाता है। इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का यह वास्ट नेटवर्क हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का बेस बनाता है, जो ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। रिफ्लेक्सेस, जो स्टिमुली के प्रति रैपिड, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और बिजली की स्पीड से एक्शंस जनरेट करने की क्षमता का प्रमाण है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, जो अक्सर सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, कॉन्शियस थॉट को बाईपास करते हैं, जिससे हम पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशंस में क्विकली रिएक्ट कर पाते हैं। एक गर्म स्टोव को छूने का इमेजिन करो। दर्द महसूस होने से पहले ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। त्वचा में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स को रिले किया जाता है, जो मसल्स को सिग्नल वापस ट्रांसमिट करते हैं, जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और शरीर के उस हिस्से को स्टिमुलस से दूर ले जाते हैं। यह पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के एक हिस्से में होता है, जो दिमाग की स्पीड और एफिशिएंसी को दर्शाता है। यादें, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक साथ बुनती हैं, हमारे सेल्फ की समझ और दुनिया की समझ के लिए जरूरी हैं। दिमाग की इंफॉर्मेशन इनकोड, स्टोर और रिट्रीव करने की क्षमता हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और रिश्ते बनाने में मदद करती है। हिपोकैम्पस, जो दिमाग के अंदर एक सी हॉर्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नई यादें बनाने में क्रूशल रोल निभाता है। यह नई इंफॉर्मेशन के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज साइट की तरह काम करता है। इसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए दिमाग के दूसरे एरियाज में ट्रांसफर करता है। एमिगडाला, जो एक आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है,
यादों से इमोशनल सिग्निफिकेंस जोड़ता है, जिससे वे ज्यादा यादगार बन जाती हैं। जब भी हम किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो उसे स्टोरेज से रिट्रीव किया जाता है और फिर रिकंसोलिडेटेड किया जाता है, संभवतः नई इंफॉर्मेशन या इंटरप्रिटेशंस को शामिल करते हुए। यादों को स्टोर और रिट्रीव करने की दिमाग की क्षमता सीखने और अडेप्ट करने की इसकी कैपेसिटी का प्रमाण है। इमोशंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल पहलू है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स और दुनिया के साथ इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है, इमोशंस को प्रोसेस और रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल निभाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, एमिग्डाला इमोशंस, खासकर फियर और अग्रेशन को प्रोसेस करने में की रोल निभाता है। ये थैलेमस, जो दिमाग में एक रिले सेंटर है, से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और हार्मोन्स रिलीज करता है, जो शरीर को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते हैं। हिपोकैम्पस, जो एमिग्डाला से जुड़ा होता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है, इमोशंस को स्पेसिफिक मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ह्यूमन ब्रेन का सबसे विकसित पार्ट है, इमोशंस को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल निभाता है। इमोशंस एक लॉन्ग अवेटेड रियूनियन की खुशी से लेकर किसी के जाने के गम तक हमारी जिंदगी को मीनिंग और डेप्थ देते हैं। डिसीजन मेकिंग, जो रोजमर्रा की जिंदगी का एक फंडामेंटल पहलू है, में ऑप्शंस का इवैल्यूएट करना, पोटेंशियल आउटकम्स का वेई करना और एक्शन का एक कोर्स चुनना शामिल है। दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्रूशियल रोल निभाता है। हमारे चॉइसेस को गाइड करने के लिए दिमाग के अलग अलग रीजन से इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लिम्बिक सिस्टम से इनपुट मिलता है, जो डिसीजंस को इमोशनल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है, और दूसरे कॉर्टिकल एरियाज से, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन और डिसीजंस से रिलेटेड यादें प्रदान करते हैं। फिर यह इन सभी फैक्टर्स को वेई करता है, पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का आकलन करता है और फिर एक डिसीजन पर पहुंचता है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, जो स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है, जो डोपामिन रिलीज करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा है, डिसीजन मेकिंग में भी रोल निभाता है। डिसीजंस, नाश्ते में क्या खाना है जैसे सिंपल चॉइसेस से लेकर करियर पाथ चुनने जैसे लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस तक हमारी जिंदगी को शेप देते हैं। इंसान का दिमाग, जो एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, सरप्राइजेस से भरा है। क्या आप जानते हैं कि दिमाग खुद कोई दर्द महसूस नहीं करता है? इसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिससे यह डायरेक्ट इंजरी के प्रति इंसेंसिटिव होता है। पेन रिसेप्टर्स की कमी के बावजूद दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी हंग्री होता है। ये शरीर के वजन का लगभग 2% ही होता है, लेकिन शरीर की लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आम धारणा के विपरीत हम अपने दिमाग का 10% से कहीं ज्यादा यूज करते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से पता चला है कि सिंपल टास्क्स भी दिमाग के कई रीजन्स को एक्टिवेट करते हैं। ये क्वर्की फैक्ट्स ह्यूमन ब्रेन के एनिग्मेटिक नेचर की एक झलक दिखाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि यह रिमार्केबल ऑर्गन सरप्राइजेस से भरा है और इसमें अभी भी कई रहस्य हैं जो अनलॉक होने बाकी हैं। एक हेल्थी ब्रेन बनाए रखना ओवरऑल वेल बीइंग और लॉन्जेविटी के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के किसी भी दूसरे ऑर्गन की तरह दिमाग को भी पूरी जिंदगी सही तरीके से काम करने के लिए प्रॉपर केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, खराब खानपान, नींद की कमी और सोशल आइसोलेशन, ये सब ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन और मेंटल हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत एक ब्रेन हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने से कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो सकता है, मूड इंप्रूव हो सकता है और एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाव हो सकता है। मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में शामिल होना, जैसे कि एक नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, दिमाग को चैलेंज कर सकता है, न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है। नियमित फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ तक कि ब्रिस्क वॉकिंग जैसी मॉडरेट एक्टिविटी भी दिमाग में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने, कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करने और कॉग्निटिव डिक्लाइन के खतरे को कम करने में मददगार साबित हुई है। फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट दिमाग को ऑप्टिमल फंक्शन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। पर्याप्त नींद दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने में मदद करती है, यादों को कंसोलिडेट करती है
और दिन में जमा हुए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लियर करती है। ब्रेन हेल्थी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के लिए कोई बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है। छोटे सस्टेनेबल चेंजेस लॉन्ग रन में बहुत फर्क ला सकते हैं। अपने दिमाग को मेंटली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज जैसे कि पजल्स, क्रॉसवर्ड्स या ब्रेन ट्रेनिंग एप्स के साथ रेगुलरली चैलेंज करें। एक नई स्किल सीखना जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना खास तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यह दिमाग के कई रीजन्स को एंगेज करता है और न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। नींद मेमोरी कंसोलिडेशन, कॉग्निटिव फंक्शन और इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस बनाएं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में एंगेज करें। सोशल इंटरैक्शन दिमाग को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस कम करता है और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। इन सिंपल येट इफेक्टिव टिप्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके हम अपने दिमाग को नरिश कर सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस कर सकते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा दे सकते हैं।